नमस्कार। अन्नदाता को कीमत के बदले गोली क्यों? क्या जय किसान के नारे सिर्फ वोट मांगने के लिए? आज ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानों को अपने हक की लड़ाई के लिए गोली खानी पड़ी। मध्य प्रदेश के किसान पिछले कई दिन से अपने हक को लेकर आवाज उठा रहे थे, सरकार को अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे थे, लेकिन सरकार किसानों की मांग पर सोती रही और कल हालात इस कदर खराब हो गए कि फायरिंग की नौबत आ गई। 5 किसानों समेत 6 लोगों को इस फायरिंग में अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि सरकार दलील दे रही है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग नहीं की गई, लेकिन 6 लोगों की मौत के बाद अब सरकार 1 करोड़ के मुआवजे और दूसरे कदम उठाने की बात कर रही है। क्यों ऐसा होता है कि किसान को अपनी मांग मनवाने के लिए जान देनी पड़ती है? अगर यही कदम सरकार ने पहले उठा लिया होता तो शायद किसानों को जान नहीं गंवानी पड़ती। किसानों की मौत का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, जिनसे लगता है कि गलत फायदा भी उठा रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, जिनसे लगता है कि किसानों की आड़ में कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। सवाल सिस्टम का भी है। किसानों का कर्ज माफ होने पर हंगामा खड़ा होता है, जबकि विजय माल्या जैसे कारोबारी 9,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन में मजे से रहते हैं। सरकार बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकती है तो किसानों को बिना ब्याज के कर्ज क्यों नहीं दे सकती? आज ताल ठोक के पूछेंगे कि शिवराज की सरकार में अन्नदाता को कीमत के बदले गोली क्यों मिली? पहले गोली और फिर किसानों की मौत की बोली क्यों लगी? और अन्नदाता के इस आंदोलन में आग किसने लगाई? कश्मीर के जो उपरती पत्थर फेंक रहे हैं, क्या उन पे गोलियां नहीं चलती है और हम अन्नदाताओं पे गोलियां चलती है? किसानों का कोई 1 करोड़ का मोल थोड़ी नहीं होता है। हम 2 करोड़ दे दें उनको अगर ऐसा हो तो सरकार को। इनको आश्वासन दिया है टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना? और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। पूरी संवेदना के साथ सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को हिंसात्मक रंग देने का प्रयास किया, रूप देने का प्रयास किया कि कैसे भी अशांति फैल जाए, आग लग जाए, ताकि इस पर राजनीति की जा सके। बड़ी दुख की बात है कि ये लाशों पर बोली लगा रहे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए। ये सोचते हैं कि इससे हम किसानों में शांति आ जाएगी। राहुल जी से बात हुई है तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि जो किसानों के ऊपर एक तरह से बर्बर हमला हुआ है, इसका प्रतिकार करने के लिए हम लोग भी जाएंगे। किसानों को भाजपा आह्वान करती है कि इन कांग्रेसों से सावधान। ये कांग्रेसी कुर्सी के लिए किसानों के लहू बहा सकते हैं और बहा रहे हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, किसानों के देश में किसानों पर गोली क्यों? दूसरा सवाल, क्या मांग मनवाने के लिए किसानों को गोली खानी पड़ेगी? तीसरा सवाल, किसानों की मांग पर सरकार की नींद क्यों नहीं खुलती? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, अन्नदाता की मौत पर सियासत क्यों? नारा लगता है जय जवान, लेकिन जब अन्नदाता कीमत मांगता है तो मिटा देते हैं नामो निशान। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभय कुमार दुबे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। एससी त्रिपाठी मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा, आप लोग तो जय किसान का नारा लगाते थे, जय जवान का नारा लगाते थे। ना जवान खुश है ना किसान खुश है, और गोली मार देते हैं किसान को। रोहित जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज दुखद दिन है। और आप लोग मुझे सवाल भी पूछिए, बहुत कठिन सवाल पूछिए। हमारे 5 किसान भाई आज मारे गए हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, बड़ी बात है, मैं यहाँ तथ्यों पे बात करूँगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जो हुआ। क्यों गोली लगा, किसने गोली मारी, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। मैं दिल्ली में बैठ के पहले से इस विषय में बात करूँ, ये उचित नहीं होगा। मगर आपने कहा क्या मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर इस प्रकार की एक परिस्थिति बनेगी? आप देखिए, मध्य प्रदेश में जो परिस्थिति है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वो सब मेरे से माने
मानेंगे इस बात को, क्योंकि मैं यहाँ आर्टिकल्स इत्यादि लेकर बैठा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में अभी विगत वर्ष ये एक आर्टिकल छपा था, फ्रॉम द प्लेट टू प्लो, अ लीफ फ्रॉम द MP बुक, मध्य प्रदेश बुक। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल रेट मध्य प्रदेश में है 25%। वो इसलिए है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने वहाँ एग्रीकल्चर को एक खास बूस्टअप दिया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे कांग्रेस के मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि कृषि कर्मण अवार्ड, जो अवार्ड होता है बेस्ट कृषि राज्य को, लगातार 5 वर्षों तक मध्य प्रदेश को दिया गया है। और अधिकांश समय जो अवार्ड दिया गया है वो कांग्रेस के समय दिया गया है। डॉक्टर साहब, 5 किसानों का खून लगा इन अवार्डों पर, आप किस अवार्ड के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? 5 किसानों को गोली मारने के बाद आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमें अवार्ड मिला कृषि में, तो मांग लेते, मांगे किसानों के। फिर देखिए, अगर आपने कृषि में इतने कारनामे कर रखे थे सर, इतने अवार्ड ले रखे थे, दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 2 है, प्याज के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 3 है, कृषि में हम देश में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका किसान सड़क पे क्यों बैठा है मध्य प्रदेश का सर? मैं बता रहा हूं। अब देखिए, जहां तक जो 11 मांगे थी किसान की, उनमें से लगभग 9 मांगों को पूरा किया गया है। आप देखिए, पहली बात तो है मूंग के उत्पादन में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था प्रति क्विंटल, वो बढ़ाकर जो किसानों का मांग था वो 5,225 रुपए 30 जून 2017 तक कर दिया गया। तुअर और उड़द दाल में भी जो न्यूनतम MSP था वो 5,050 रुपए, ये जो क्रय है ये 30 जून तक किया जाएगा, ये मांग थी, ये पूरा हो गया। प्याज को मार्केट खरीदेगा 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और ये 22 जिलों में 48 केंद्रों में होगा, यह मांग थी, यह मांग भी पूरा कर दिया गया है। किसानों का मांग था कि ये जो भी आप पैसा इसमें उत्पादन होगा, उपज होगा, उस पैसे को आप नकद में दीजिए और RTGS करके दीजिए। 50% नकद में दिया जाएगा और 50% RTGS में दिया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपए का एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की डिमांड थी, वो 1,000 करोड़ रुपए का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी बनाया गया है। और किसी भी, देखिए मेन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अधिक उत्पादन हो गया है। अधिक उत्पादन होने के कारण ये एक नियम बनाया गया है कि राज्य में किसी भी फसल का अधिक बुआई ना हो, इसके लिए एक मोबाइल यूनिट भी तैयार किया गया है। वो रिसर्च करके आपको बताएगा कि आप इस फसल की बुआई मत करें। यह भी एक डिमांड था, यह भी पूरा किया गया है। उत्पादन कम होने से परेशान हो तो समझ में आता है। आप तो हमें बता रहे हैं कि इस देश में फसल का उत्पादन ज्यादा हो गया, इसलिए किसान सड़क पे बैठा और इसलिए हमको उस पर गोली चलानी पड़ गई। अभय दुबे, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा, नहीं, लगातार आपकी पार्टी के नेता मध्य प्रदेश से ये आरोप लगा रहे हैं, ये ओवर प्रोडक्शन हुआ है। संबित पात्रा, लगातार आपकी पार्टी के नेता मध्य प्रदेश से ये आरोप लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार समेत, कि कांग्रेस इस आंदोलन को जानबूझ के हिंसक बनाने के लिए योजनाएं बना रही है, षड्यंत्र कर रही है। और अभय दुबे जी, बहुत सारे दर्शक जो है वो ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं आपके कुछ लोगों की कथित तस्वीरें, जिनके फेसबुक प्रोफाइल हैं, जो फेसबुक पर लिख रहे हैं कि इतनी तारीख को इतने बजे पहुंचो, इतने 1000 लीटर दूध हमको बर्बाद करना है। उनकी तस्वीरें भी आपके बड़े नेताओं के साथ। तो ये वाकई खूनी साजिश की थी कांग्रेस ने, जैसा ये लोग कह रहे हैं? रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री को लगता है कि कांग्रेसियों ने षड्यंत्र किया तो उनके सीने में गोली उतार देते। उस निरीह अन्नदाता किसान की क्या गलती थी? अरे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार बताएगी, 2012 में AK-47 से रायसेन में किसने सीने में किसान के गोली उतारी थी? यही चीफ मिनिस्टर थे। 1 महीने में जुडिशियल इंक्वायरी मैंने कॉल की है रिटायर्ड जज की, हाई कोर्ट के, मैं उसको लाकर आपके सामने रख दूंगा। वो पेटलावत के कांड का क्या हुआ? 89 लोग मौत के मुंह में समा गए अवैध विस्फोटकों के कारण झाबुआ में। आपने कहा कि सक्सेना जी की हमने कमीशन फॉर्म किया है, 1 महीने में मैं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा। दतिया के स्टैम्पीड का क्या हुआ? 115 लोग कुचल कर मर गए, वहां पुलिस ने शवों को नदियों में बहा दिया। आपने कहा 1 माह में रिपोर्ट आ जाएगी। 2006 से कमीशन पर कमीशन आपने गठित किए, एक भी रिपोर्ट नहीं दी। हम तो ये कह रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपए ये फसल बीमा का, जिसका उद्घाटन यहां पर सीहोर में प्रधानमंत्री जी और आपने कहा, हमने कहा ये काला दिवस है। आज आपने घोषणा की कि वो हम ऑप्शनल कर देंगे, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों की अपेक्षा निजी कंपनियों में चले गए। आज मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बताइए, 288 लाख टन का प्रिक्योरमेंट पिछले साल था, इस बार 56 लाख टन प्रिक्योरमेंट क्यों किया? और कौन वो लोग थे जिनके कहने के कारण आपने इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी और 38 लाख टन गेहूं इंपोर्ट कर लिया? आजाद भारत में पहले
कभी नहीं हुआ। जितना आज प्रोडक्शन है उतने प्रोडक्शन में 2014 में 9,000 करोड़ रुपए का गेहूं हम किसानों ने देश के एक्सपोर्ट किया था। दाल की काला बाजारी हुई, दाल में 54 लाख मेट्रिक टन आपने इंपोर्ट कर लिया, जबकि दाल, सुन लीजिए रोहित जी, तकलीफ यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 21 लाख एग्रीकल्चर पंप, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़ा घोटाला है, 21 लाख एग्रीकल्चर पंप के मीटर निकाल दिए और ये कहते हैं कि 6,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहा हूं। किसान कहते हैं कि एक उदाहरण बताइए कि 10 माह 8 घंटे कौन सा किसान पंप चलाता है? आप उसके आधार पर किसान से चार्ज करते हो? तो क्या राजनाथ जी ने कर्ज माफी की घोषणा नहीं की थी? खरगोन में आकर आप साफ मुकर गए। तो ये निरंतर जो किसानों के साथ हो रहा है अभय जी, इसलिए रोहित जी मुझे इसलिए किसानों के आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया और उनसे कहा चलो बसों में आग लगाओ। इसलिए किसानों के आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया और कहा कि बसों में सवारियां बैठी हैं, उनको मारो डंडे लेके, शीशे तोड़ दो, दूध बहा दो सड़कों पे। पूछ लीजिए, हमने 6 दिन तक हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने, मध्य प्रदेश के और नेता प्रतिपक्ष ने आग्रह किया लगातार कि किसानों ने स्वयं ने कहा कि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है। और प्रामाणिक रूप से आज जी न्यूज सुबह में देख रहा था, वहां पर मंदसौर के किसान कह रहे थे कि हमने बीजेपी को वोट दिया है, क्या कसूर है हमारा बताइए। आप अगर वीडियो फुटेज निकालेंगे तो उसमें दिख जाएगा। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। 50% आपने कहा था स्वामीनाथन आ रही है, आपने खुद पहली लाइन में कहा हम 6 दिन तक बैठे रहे, हमने 6 दिन तक कुछ नहीं किया। आपने खुद ये बात अभी पहली लाइन में कह दी है। और आपके नेताओं की जो तस्वीरें चल रही हैं, ये तो राज्य सरकार की नाकामी है कि वो उनकी धरपकड़ नहीं कर पा रही है, उनको जांचने के बाद, पहचानने के बाद जेल में नहीं डाल पा रही है। पुष्पेंद्र जी, आप हाथ उठाए थे, किसान, अरे राज्य सरकार को चाहिए रोहित जी की किसान और कांग्रेस को किसान बस में बैठी सवारियों के साथ मारपीट करता है क्या? किसान मुंह पे कपड़ा बांध के पत्थर फेंकता है क्या? या आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ राजनीतिक इस तरह की चीजें हो रही हैं जिससे नाम किसानों का खराब हो रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने रोहित जी। किसान कभी भी जो है आंदोलन में इस तरह के हिंसक तत्व जो है, कई बार विरोधी भी, सरकारें भी, मैं आरोप लगाना चाहता हूं सीधा, सरकारें भी इसमें घुसाने की कोशिश करती हैं। और कई बार इन्हीं के सरकार के जो शिवराज सिंह चौहान के विरोधी होंगे, इन्हीं की सरकार में, वो भी कहते थे कि 10-20 लड़के चले जाओ, मुंह पे बांध कर पथराव कर दो। इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। मैं संबित पात्रा जी से एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, जब ढिंडोरा पीट करके आप ये कहते रहे कि इस बार 975 लाख टन का हमारा रिकॉर्ड जो है गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो आपने 50 लाख टन क्यों इंपोर्ट किया? उसकी वजह से प्राइस क्रैश होता है। इसी तरीके से आपने कहा 225 लाख टन का हमारा दालों का रिकॉर्ड बम्पर उत्पादन हुआ है, उसमें भी आपने 50 लाख टन इंपोर्ट कर लिया। इसी वजह से जो है ये तमाम दालों के और इनके जो है रेट गिर जाते हैं। ये जो आपकी आयात की आर्थिक नीतियां हैं, इसके लिए जिम्मेवार है। और आपने एक आर्टिकल का वो किया, मैंने कहा ये इंडियन एक्सप्रेस में 1 जून को आर्टिकल छपा है, इसमें स्पष्ट है कि पिछले 3 साल पहले आपने जो आयात किया है वो आयात $10 बिलियन यानी 65,000 करोड़ एग्रीकल्चर कमोडिटीज का बढ़ गया है, और जो निर्यात होता था वो $10 बिलियन कम हो गया है। तो इस वजह से जो है किसानों को घाटा होता है, यहाँ प्राइस कम हो जाते हैं। और बाहर के जो विदेश में बैठे हुए किसान हैं उनकी आपको ज्यादा चिंता है, देश के किसान की आपको कोई चिंता नहीं है। इसका आप जवाब दीजिए। संबित पात्रा से मैं पूछूं उसके पहले मैं डीजीपी साहब आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये बताते हुए कि 17 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होगा, 20 जुलाई को मतगणना होगी। ये बड़ी खबर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रही है। डीजीपी साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, किसान आंदोलन है, उसमें पुलिस को गोली चलाने की नौबत क्यों आती है? और फिर बाद में गृह मंत्रालय ये कहता है कि साहब पुलिस ने तो गोली चलाई ही नहीं, असामाजिक तत्व गोली चला रहे थे। प्रश्न ये है, गोली चली है तो आखिरकार जिसके पास बंदूक होगी उसने गोली चलाई होगी। पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुआ होगा कौन सी बंदूक से किस उससे गोली चली है। रात को आ रहा था कि गोली पुलिस ने नहीं चलाई, सुबह की खबर आ रही है कि सीआरपीएफ ने गोली चलाई। तो क्या पुलिस और सीआरपीएफ अलग अलग है क्या? राज्य और केंद्र अलग अलग है क्या? सीआरपीएफ पुलिस के सहायता के लिए आती है, तो राज्य सरकार के बुलाने पे आती है। अगर उसने कुछ कार्रवाई की होगी तो राज्य सरकार के अफसरों के निर्देश पे ही की होगी। तो गोली चली है तो चाहे सीआरपीएफ चलाए चाहे पुलिस चलाए, वो तो गोली चली है। गोली नॉर्मली क्या होता है कि जब बल कम रहता है और उधर भीड़ ज़्यादा होती है और हिंसा का डर होता है लोगों में, उस समय नियंत्रण, अगर कोई सीनियर अफसर नहीं रहता है तो गोली चल जाती है।
अब यहाँ वास्तविकता क्या है ये तो पता नहीं चल रही है, क्योंकि मेरे पास तो जो अखबार और टीवी का माध्यम है उसी से मैं देख रहा हूँ कि रात को कहा जा रहा है कि भाई गोली चलाई ही नहीं, तो इतने लोगों की डेथ कैसे हो गई गोली से। तो बेसिक चीज़ है, कुछ दिशाहीनता दिख रही है। और एक और बात है कि 3 दिन तक तो कुछ बात ही नहीं हुई, चौथे दिन चर्चा हुई, उनने कहा 2 फाड़ हो गए हैं, अब समझौता हो गया 1 फाड़ से। और तीसरे दिन ये समझौते के बाद जब बात हो रही है तो एक स्टेटमेंट आया कि सख्ती से निपटा जाएगा। वर्ड सख्ती नहीं होना चाहिए, वर्ड कानून होना चाहिए। जो कानून विरोधियों के साथ विरोध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सख्ती का एक मैसेज जो जाता है वो एक बहुत गलत मैसेज जाता है। हमारे जवानों को अगर आप कहें किसी सख्ती से निपटे, किसी आम आदमी को लोग सख्ती से निपटे, तो सख्ती क्या होती है? निपटना कानून से चाहिए। जो कानूनी विरोध कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी की कार्रवाई करना चाहिए। ये थोड़ा मैसेज गलत गया और भीड़ हुई, लोगों में उग्रता हुई, घटना हो गई। ठीक। आलोक जी, किसान आंदोलन हाईजैक को आपको लगता है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, या फिर सरकार फेल हो गई? 6 दिन तक जो किसान बैठे हुए थे उनका सब्र का बांध टूट गया। देखिए, राजनीति तो निश्चित रूप से उनका काम है कि वो जनता के लिए कोई समस्याएं आती हैं तो बाद में वो भी कूदते ही हैं। और ये सही है जो समित पात्रा जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस भी उसमें कूदी है या कूदेगी भी। कल राहुल गांधी जाने की बात भी सामने आई है। खाली एक तकलीफ रोहित जी, हम लोग चूँकि इसको गंभीर यदि बात करें कि कांग्रेस के भी वही नेता, जैसे फसल बीमा की बात है, अच्छा चूँकि लोगों को नहीं मिला, जिसकी अपील बार बार सरकारें तो यही दावा करती थी कि लोगों को बीमा मिलेगा। यही उत्तर प्रदेश में कर्ज माफ़ी हो गई, चूँकि लगा हुआ है। रोहित जी, सारे हमारे जो मेहमान हैं, समित जी भी जानते हैं, बुंदेलखंड का इलाका आधा यदि सागर इधर है, झांसी इधर है, ग्वालियर इधर है, उन्हें सब इतना जुड़ा हुआ है। उस किसान को लगता है कि मेरे पड़ोस वाले को तो बड़ा ही सब कुछ उधार हो गया और हमें नहीं मिल रहा है, 1 नंबर 1। दूसरा, जिस तरह से उत्पादन हुआ है, सचमुच में गौरव। मैं रोहित जी उसी इलाके का रहने वाला हूँ मूलतः, और इसलिए मुझे तकलीफ है। मेरे परिवार के दादा सब किसानों से ही आगे, वो किसानी खेती करके आगे रहे। आज ये दुख होता है, कम उत्पादन होता था। मुझे गौरव होता है, शिवराज जी ने जब घोषणा की कि हम इतना बड़ा कृषि उत्पादन कर रहे हैं, शायद पंजाब से भी ज़्यादा, मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है, लेकिन यदि गेहूं का उत्पादन इतना अधिक हुआ तो वो सही लोगों को मिलता। लोग यदि जो फल पैदा कर रहे हैं, जो ज़्यादा सोयाबीन, वहाँ उसी इलाके में सोयाबीन बढ़ता था, आज उसके रेट कम हो गए। ये हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी गड़बड़ हुई है, कुछ हैंडलिंग में मुझे ऐसा लगता है। और अभी रोजन जी ने बहुत सही बात कही कि इसमें क्या, उसमें दूसरी पार्टी के नहीं, अपनी पार्टी के लोग भी कुछ जो नाराज हो गए, वो कह सकते हैं भाई ये तो हमारी समस्याएं सुधार नहीं, तो वो जनता के साथ खड़े हो गए, किसानों के साथ खड़े हो गए। और ये गोली चलना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये सूचना है, वही इलाका नीमच लगा हुआ है जहाँ सीआरपीएफ वगैरह होता है। आज आप सीआरपीएफ को बुलाने की नौबत आई, उसके पहले क्यों नहीं बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग और पार्टी के लोग सब वहां जाके खड़े होते किसानों के बीच में? क्या जरूरत है उसमें राजनीति? उनको मदद क्या हो सकती है? भाई आपका सामान, हम पैसा कैसे दिला सकते हैं? देखिए, ये कहना कि पेमेंट हो जाता है, सारी डिजिटल क्रांति के बाद भी संवित जी, लोगों को पैसा आसानी से मिलता नहीं है। गरीब किसान होते हैं, उसमें कैसे उनका समाधान में मदद पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं की? मंदसौर तो वो इलाका है जहाँ से मुख्यमंत्री होते रहे 67-68 से, बीजेपी के भी। कांग्रेस के नेता तो वहाँ से मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि वहाँ आपकी पार्टी के लोग क्यों नहीं खड़े रह करके उन लोगों को मदद किया, किसानों को, जहाँ आज आंदोलन हो रहा है। दुर्भाग्य कांग्रेस का है। यदि झाबुआ इलाके से कांग्रेस जीती है, क्यों नहीं मंदसौर में उन लोगों को ऐसी मदद करते, किसान इस स्थिति में ना आए। मुझे लगता है कि कहीं एक बड़ा सोचने का विषय है, और ब्यूरोक्रेसी कहीं लोगों को नहीं करती। पुलिस को जब हुक्म होता है कि ठीक कर दो, चूंकि उसके पीछे कांग्रेस आ गई या फलानी पार्टी आ गई है, तो उसका भी दुर्भाग्य से इस तरह की दुर्घटना हो रही है। और अभी भी जो जल रहा है प्रदेश, इसको रोकने के लिए सब पार्टी के लोग, मैं तो कश्मीर के लिए भी यही बात बोलता हूं और यही बात मध्य प्रदेश के लिए बोलूंगा कि आप शिवराज जी और राहुल गांधी सब साथी क्यों नहीं चले जाते हैं भाई? ऐसे मौके पर वाई यू वांट कि ये पार्टी का मामला है, ये आपके सबका मामला है, ये हम सबके मामला है जो अन्नदाता हमारे हैं। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए, फिर मैं आप के पास आऊं, बोलिए। देखिए, मैं यहाँ चाहता हूँ कि आंकड़ों के साथ बात करूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक आदमी मर गए हैं, आप अगर मुझे यही बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की हालत पे हमने 600 करोड़ रुपए, 424 करोड़ रुपए सरकार से करवाया, 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसानों को 50% से ज्यादा नुकसान होने पर 3400 रुपए हेक्टेयर। तो सर ये सब चल रहा है नीचे टीवी पर जब आप बोल रहे हैं, तो आप मुद्दे की बात बताइए सर। आपने गोली क्यों चलवाई? आपने किसानों को क्यों मरवाया? आप तो जय किसान का नारा लगाते हैं ना सर।
देखिए, अभी आपने जो दृश्य दिखाए, जो बस के अंदर, मुझे लगता है बस के अंदर तो मासूम लोग ही होंगे, बस के अंदर तो कोई आतंकवादी नहीं जा रहे थे। उस बस के अंदर जिस प्रकार का पथराव हुआ तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कानून की व्यवस्था बिगड़ी। जिस प्रकार कानून को अपने हाथ में लिया गया, मुझे लगता है कि पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए और कानून को, सीआरपीएफ को भी अपना काम करने देना चाहिए। क्या पुलिस ने गोली चलाया, क्या किसी और विघटनकारी ताकतों ने गोली चलाया, यह मैं भी नहीं जानता। और इस पैनल, सुन तो लीजिए, इस पैनल में कोई भी नहीं जानते, दावे के साथ आप भी नहीं कह सकते जब तक कि जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो। जिस विषय का ज्ञान हम में से किसी को नहीं है, उस विषय में मैं आधा घंटा बोलूं ये उचित नहीं है। जिस विषय में मेरी ज्ञान है मैं जरूर बोलना चाहूंगा। यहाँ पे आता है कि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था फेल हुई, आपने तो भी आपकी की सरकार फेल हुई। अगर वहां पर किसानों के ऊपर पुलिस ने गोली नहीं चलाई, असामाजिक तत्व, मुझे जवाब देने का मौका वहां पर खुलेआम बंदूकें लेके घूम रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं, तो भी आप ही की सरकार फेल हुई। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपकी सरकार ये भी हालात को पकड़ पाने में, अपने हाथ में चीजें रख पाने में नाकाम रही वहां पर। इसलिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। बिल्कुल है, अगर आप नाकाम भी कहते हैं तो उत्तर तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, कोई और तो मेरे मेरे सब्स्टिट्यूशन में तो देगा नहीं, तो मुझे कहने दीजिए। देखिए, ये पूरा जो लार्जर कैनवस है, ये एग्रीकल्चर और कृषि के विषय को लेकर ही है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो मूल प्रश्न है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने कृषकों को इस हाल में छोड़ दिया कि कृषकों को आज ऐसी परिस्थिति देखनी पड़ी? बिल्कुल नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि आज कृषि विकास दर पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है, लगभग 25% का है। ये कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि डाटा फज्ड है, क्योंकि उनके समय भी 20 से 21% आया था जब उनकी सरकार थी। दूसरी बात है, क्या क्या बदला है जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब से और अब में क्या फर्क हुआ शिवराज जी के आने के बाद? इरिगेशन रेशियो 35% वृद्धि हुई है, फर्टिलाइजर कंजम्पशन पर हेक्टर 55% वृद्धि हुई है। आप अगर सिर्फ गोली पे पूछेंगे हाथ धो लेंगे, इंक्वायरी से ही मालूम पड़ेगा। आंदोलन के दौरान 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपके हाथ धुल जाएंगे इस बात से कि 35% उत्पादन बढ़ गया? देखिए, आपके हाथ धुल जाएंगे कि आपका राज्य नंबर 2 है? आपके हाथ धुल जाएंगे कि आपका राज्य दूध उत्पादन में नंबर 2 हो जाता है? हाथ धुल जाएंगे क्या 5 लोगों की मौत से? और अगर नहीं है ऐसा तो सर मुझे ये बता दीजिए, 24 घंटे में आपने कितने ऐसे लोग गिरफ्तार किए जिनको आप ये कह सके कि ये कांग्रेस के नेता हैं और ये आंदोलन में आग लगा रहे थे? क्यों वो खुले घूम रहे हैं अगर वाकई ऐसा कर रहे थे तो? ये देखिए रोहित जी, आपने भी सत्य कहा। जो आंकड़े आपने रखा कि मध्य प्रदेश किस प्रकार आगे बढ़ा है, ये आपके आंकड़े भी बिल्कुल जायज़ हैं और सत्य है। वो दिखाता है कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और बहुत वहां अच्छा काम हुआ है। जहां तक गोली लगने का सवाल है, कोई कह सकता है क्या कि वो अच्छी घटना थी? किसको यहाँ दुख नहीं है गोली लगने का? बिल्कुल बिल्कुल। आप आईना मत दिखाइए, आप शांत होकर बैठ जाइए। आप यहाँ पे आईना दिखाने का काम मत करिए और जले पे नमक, लोग वहां परेशान है। आप यहाँ राजनीति करने की कोशिश मत करिए। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए इस पेडेस्टल का इस्तेमाल करने का प्रयास मत करिए। वो कहीं का भी आप इस्तेमाल कर ले, राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाले हैं। अभय दुबे जी, संबित पात्रा का सीधा आरोप है कि आप तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का कैंपेन मैं तो आंकड़ों के विषय में बात करना चाहता हूं। आप राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहते हैं? दीजिए जवाब। आपके नेताओं के नाम लिख रहे हैं लोग, बार बार कह रहे हैं उन नेताओं के नाम लिखकर कि इनकी साजिश है, ये इनकी सरकार की नाकामी है कि वो गिरफ्तार नहीं कर पा रही उनको। कट जा रहा है। रोहित जी सुन लीजिए। देखिए, हमने विधानसभा में ये बात खड़ी की, हमने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताइए, जब एग्रीकल्चर का बजट आपका 15-16 का 3,675 करोड़ था और मैंने जब बजट डॉक्यूमेंट निकाला तो पता लगा 987 तो कोई दो मत नहीं है। आप मानते हैं ना कि 25% ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का? ये तो अरे सुन लीजिए, ये आप ही की सरकार के अरे नहीं, झूठ, वही तो मुझे साबित कर लेने दीजिए। आप अगर ये कोशिश करेंगे कि मैं नहीं बोल पाऊं उस पे, तो आप ये ठीक नहीं है। सुन लीजिए, किसान को ऐसा भी तो मिलना चाहिए। सुन लीजिए, अरे आंकड़े आपके विधानसभा के बता दीजिए, भेजा या नहीं भेजा? सर मुझे केवल ये सुन लीजिए रोहित जी, ये बिल्कुल गलत बात है। सर मुझे केवल 2 चीजें बता दीजिए। मुझे नहीं, 10 सेकंड दीजिए। आप दोनों 25% कृषि का बजट खर्च कर पाए शिवराज जी। अभय जी, क्यों?
वो कहते हैं कि केंद्रीय जो आवंटन है उसमें योजनाओं का पैटर्न चेंज कर दिया, इसलिए हम पैसे खर्च नहीं कर पाते। ये कृषि कर्मण अवार्ड का जो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, अगर वी न्यूज़ को मैं सारे दस्तावेज देने को तैयार हूं, अगर आप चलाएं देखिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं। वो 2012-13 में जो 131 लाख टन का प्रोडक्शन बताया था, वो जब अगले साल अवार्ड लेना था तो उसी प्रोडक्शन को 234 लाख टन, अर्थात हर बार जब कृषि कर्मण अवार्ड लेना है क्योंकि वो ग्रोथ पर मिलता है, तो सारे झूठे डेटा दिए जिसके मैंने दस्तावेज सारे केंद्र की सरकार से निकाले। तो आपकी सरकार ने दिया है, चलाएगा तो आपकी सरकार ने अवार्ड दिया है 3 साल। बिल्कुल सर, एक मिनट अब तो आपकी अवार्ड आपकी सरकार ने दिया है, आप दोनों रुक जाइए। यूपीए सरकार ने अवार्ड दिया है भाई, आप दोनों रुक जाइए। बिल्कुल झूठे, हमने भरोसा किया राज्य सरकार पर, डाटा खुद और राज्य सरकार ने ऐसे झूठे डाटा पे अवार्ड निकालिए डाटा निकालिए। 1 साल हमने दिया है, 2 साल तो आपने दिया है। प्लीज सर पुष्पेन जी, अगर वाकई मध्य प्रदेश में किसान की ये स्थिति है तो फिर ये डेटा कहां से आता है कि इतने 10,153 टन दूध का उत्पादन कर दिया गया। दूध और प्याज के उत्पादन में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। प्याज की पैदावार में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। 2014-15 में 3,000 टन प्याज का उत्पादन कर दिया मध्य प्रदेश ने। भाई या तो किसान की स्थिति खराब है या किसान की स्थिति ठीक है। और अगर किसान की स्थिति खराब है तो आंदोलन आज क्यों हो रहा है, हर साल क्यों नहीं होता। और अगर किसान की स्थिति ठीक है तो क्या ये आंदोलन राजनीतिक वजह से हो रहा है। बाकी राहुल गांधी को लॉन्च करने की तैयारी है जैसा अभी कह रहे हैं। देखिए, मैंने भी आपको बताया कि इस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है सारे सीरियल्स का 27 करोड़ टन के आसपास, लेकिन उनको जब दाम ही नहीं मिलेगा उस चीज का, आलू है उसको फेंकने के लिए मजबूर है, टमाटर है उसको फेंकने के लिए मजबूर है, दालें हैं वो एमएसपी से 1,500 रुपए, चाहे महाराष्ट्र में आप चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए या एमपी के इलाके में चले जाइए, सोयाबीन में ये स्थिति है। भाई प्रोडक्शन हमने बहुत कर दिया लेकिन उसका कोई लेने वाला ही नहीं है, हम उसको स्टोर करने की पोजीशन में नहीं है और उसको जो है सड़कों पे फेंकने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। और ये इनकी आयात नीतियां हैं, उसी सामान को ये बाहर से मंगवा रहे हैं, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये सारी बातें हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे संबित पात्रा जी अभी सभी चैनलों पे मेरे से बचते रहे हैं, फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य, यानी कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट देंगे। आपने 3-4 साल पहले ये 2014 में वायदा किया था, यदि उसी दिन इसको पूरा कर देते तो आज तक लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपया फालतू किसानों के पास जाता। ये नुकसान किसानों को आपने किया है। इस बारे में आप स्पष्ट जवाब दीजिए कि आपने क्यों नहीं किया और अब उसको कब करने जा रहे हैं। ठीक, संबित पात्रा दीजिए जवाब। और शपथ पत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, पहली बात तो है इन्होंने 2015 में ये एफिडेविट फाइल किया कि हम ये नहीं दे सकते। स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की। ये बीजेपी में आ गए हैं क्या, ये जवाब देंगे कि किसान का किसी फसल के उत्पादन पे जितना खर्च आता है उसका 1.5 गुना ज्यादा दाम दिलाएंगे, सरप्लस और बेकार जमीनों को बांटेंगे, एग्रीकल्चर लैंड और जंगलों को नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को देने पर रोक लगा देंगे। इस तरह की चीजें आप लोग खुद कहते रहे हैं। ये तो केवल एक बात पूछ रहे हैं कि 1.5 गुना दाम कब देंगे। अगर उसको फसल उगाने में 10 रुपए लगते हैं तो आप उससे 1.5 गुना कब दिलाएंगे सबका। आप पांचों पूछिए, मैं पांचों का उत्तर दूंगा। मैं सिर्फ पहले का जवाब चाह रहा हूं, बाकी 4 का डिस्काउंट है। आप पहले का जवाब दे दीजिए केवल, फसल का 1.5 गुना दाम क्यों नहीं मिल रहा किसान को। आप देखिए, इसमें ये अरहर की दाल पे ये गलत बात है जो कहा जा रहा है कि हमने एमएसपी नहीं बढ़ाया। अरहर की दाल का पहले जो एमएसपी था वो ₹4,625 रुपया था, उसे बढ़ा के 5,050 रुपए पर क्विंटल कर दिया गया है। 1.5 गुना है क्या? उड़द की दाल में देखिए 4,625 रुपए से बढ़ाकर 5,000 बढ़ा दिया गया है। अब हो जाएगा धीरे धीरे। बढ़ाया है कि नहीं? आप लोग तो बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। मूंग की दाल 4,850 से बढ़ा के 5,250 में किया है। हमने जो कहा था उस वायदे पे हम कायम हैं और उस राह पे देखिए सब लोग एक साथ बोलेंगे तो हम धीरे धीरे बढ़ा के 1.5 गुने तक तो ले तो रहे हैं। जो हमने वादा किया था उसको पूरा करेंगे। आप देखिए हम बढ़ा तो रहे हैं। आपके सामने हमने 2022 में दुगना कर देंगे कि किस प्रकार 2022 में दुगना कर देंगे। एमएसपी बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं। मैंने एक आइटम पे आपको 2022 में दुगना करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जुमले मत फेंकिए। आप साफ कहिए, आप किसी से ये कहें भाई मेरे पास आ जा, जुमले नहीं है। 10 लाख करोड़ का बजट है एग्रीकल्चर में। न्याय नहीं है उसके साथ। 10 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर में बजट है और जहां तक शिवराज सिंह चौहान जी का विषय है, वो लोन है 10 लाख करोड़ का। 121% इंक्रीज है एग्री जीडीपी में। वो लोन
सर पिछले 3 ना, साल ये तो पिछले आप बता 3 साल के दीजिए, अंदर आप एवरेज जो है एग्रीकल्चर के विषय करीब में जानते हैं 1.5% का ग्रोथ हुआ है शिवराज जी के केवल। समय एग्री जीडीपी में 121% इंक्रीज है कि रोहित नहीं? जी, पर कैपिटा इनकम फार्मर का कांग्रेस के समय से अभी तक 350% इंक्रीज है। अरे किसान कहाँ का देश किसान में बताइए ना, बढ़ रहा है। जाकर तो देखिए, संबित पात्रा जी, वास्तविकता का किसान धरातल GDP देखिए, इतना बढ़ रहा है किसान के साथ तो त्राहिमाम कर आपकी रहा है। सरकार को लेके मध्य प्रदेश में भरोसे का जीडीपी इतना क्यों घट रहा है? आप क्यों गोली चला रहे हैं फिर किसानों पे? किसान इतने खुश है तो? नहीं, आपका ये प्रश्न जायज़ है, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, अगर आपने भी प्रश्न पूछा था कि अगर वाकई परिस्थिति ज़मीन पे इतनी ख़राब होती तो ये कोई 5 दिन का आंदोलन नहीं होता, जरूर 50 दिन का होता, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता। कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन हुआ है दो गुटों के बीच में। अभी जो डीजीपी पूर्व डीजीपी साहब बता रहे थे, एक गुट मान गया, दूसरा गुट माना नहीं, उसका एक नतीजा फ्रिक्शन का रहा और उसको षड्यंत्रकारियों ने भड़काने का पूरा काम किया है कि एक दिन में आंदोलन कभी 2 दिन में नहीं होते हैं। याद रखिए, किसान दुखी था, केवल 2 दिन में ये सब हो गया। ये सब 2 दिन में हो गया। अगर किसानों के अंदर ये गुस्सा भड़क रहा था, अगर किसानों के अंदर ये कहीं ना कहीं आग सुलग रही थी पात्रा जी, तो आपकी सरकार भी उसको भाप पाने में पूरी तरह से नाकाम रही। अगर कोई राजनीतिक पार्टी वाकई उसका गलत फायदा उठा ले रही है, किसानों को गलत रास्ते ढकेल दे रही है, तो वो भी आपकी सरकार की नाकामी है कि वक्त रहते आप उसको पकड़ पाने में फेल हुए। अगर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो किसान नहीं है, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो वो खुले घूम रहे हैं, ये भी आप ही की सरकार की नाकामी है संबित पात्रा। अभय दुबे, आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि आप लोग किसान आंदोलन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए, तलाशने के लिए मध्य प्रदेश में? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है किसान संघ, भारतीय किसान संघ। उसने भोपाल को, रोहित जी जानकर आश्चर्य होगा, 5 से 10 हजार किसानों के साथ 3 दिन तक जाम लगाकर रखा। वो कांग्रेस पार्टी नहीं थी। क्या मांगी थी भारतीय किसान संघ की? बताइए, क्या मांगे मानी उनकी? इस आंदोलन में भी शुरुआत से भारतीय किसान संघ है। क्या वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है? वो तो अलग हो गए, वो तो आंदोलन से अलग हो गए। स्वाभाविक रूप तो राष्ट्रीय किसान संघ लड़ रहा था, भारतीय किसान संघ तो अलग हो गया। सुनिए, नियोजित रूप से आपने पहले भी, अरे मुझे बताइए, आपने AK-47 से किसानों पर गोलियां चलाई, वो भी आंदोलन भारतीय किसान संघ का था। फिर आप कहते हैं कि मुझे बताइए, विरोध कर रही थी, वो RSS का था कि नहीं आंदोलन? अरे ये तो आरएसएस का आंदोलन था तो उनकी मांगे पूरी हो गई तो वो अलग हो गई ना, वो तो हिंसा नहीं कर रहे थे। मैं बोल रहा हूं कि ये हिंसा कौन कर रहा था? पूरा राजनीतिक वो हिंसा कौन कर रहा था? भारतीय किसान संघ तो हिंसा नहीं कर रही थी, हिंसा कौन कर रहा था? कार्रवाई कीजिए जिन लोगों ने ये काम किया। अच्छा, एक चीज तो बताइए आलोक जी, संबित पात्रा कह रहे हैं कि 11 में से 9 मांगे हमने मान ली है। कुल मिला के जिस मांग पे विवाद है, वो आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि किसान चाहता है कि आप हमको डिजिटाइज तरीके से पैसा देने की बात ना करें, हमारे हाथ में पैसा आए, ज़रूरत आज है, आप हमें 6 महीने बाद पैसा देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। ये एक विषय हो सकता है जिस पे बैठ के बात हो सकती है, जिसका समाधान निकाला जा सकता है। क्या किसान डंडे लेके, लाठियाँ लेके, पत्थर लेके आंदोलन करने उतरते हैं, या फिर वाकई दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो सरकार भी सामने ला पाने में नाकाम रही है? रोहित जी, यही सबसे बड़ा कष्ट है कि जो इतने दिनों से, जैसा भारतीय मजदूर संघ, बिल्कुल उन्होंने बात ध्यान दिलाया, मुझे भी याद है, भारतीय मजदूर संघ के किसान के नेतृत्व करके उन्होंने आगे बढ़ाया। वो समय रहते एक तरह से चेतावनी दे दी, हो सकता है, क्योंकि जैसा अभी संबित जी भी मान रहे हैं, यदि दोनों को मान लो एक भी माना जाए, उन्होंने बाद में अपने को थोड़ा सा शांत कर लिया कि अपनी ही सरकार, अपने ही कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक हैं जिनकी सरकार है, लेकिन उन लोगों के लिए पैसा उनको सही समय पर भुगतान हो जाए। अभी शिवराज जी ने तो नर्मदा यात्रा की है, पूरे गांव के इलाकों में घूमे थे, वो लगातार घूमते हैं। तो मुझे आश्चर्य की बात यही है, क्यों मिसहैंडलिंग ऐसा हुआ कि लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। असली संबित जी, यही तो हमारा सबसे प्राथमिक बात है। आप मांगों को भी भूल जाइए, जो उत्पादन किया है उनको सही मूल्य उनके घर में नहीं आएगा, जिसने खाद, बीज, पानी, आप दूसरी चीज़ों में उसके लिए जो तकलीफ उसकी हुई है, उसका बिजली उसको मिलती जो लेता है उसका पैसा चुका रहा है, कर्ज लेता है उसका चुकाना चाहता है। आप उसको उत्पादन इतना फलों का हो गया, दूसरी सब्जियों का हो गया, आलू का हो गया, प्याज, खास करके प्याज जहाँ पर इंपोर्ट किया गया पिछले साल, आपकी सरकार, केंद्र सरकार ने किया,
आज यदि महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के किसान ने प्याज उत्पादन किया था, समय रहते आप उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। गेहूं यदि पैदा हो गया है अफ्रीका के किसी कंट्री में, एक्सपोर्ट कर दीजिए। बांग्लादेश के साथ संबंध है, आप उनको एक्सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन ये नहीं हो करके ये कहीं कुप्रबंधन है। जो सरकारें वायदा करती हैं वो पूरा नहीं होना रोहित जी, और उसके बाद किसानों को नियंत्रित। देखिए, एक बार जब भीड़ चलने लगती है उसमें असामाजिक तत्व भी आए होंगे, लेकिन सामाजिक तत्व भी, लोग जिनको कष्ट है वो भी फिर डंडा लेकर खड़े हो गए, क्योंकि बेरोजगारी उससे भी गंभीर समस्या है। डिजिटल के नाम पर गांव में आज भी लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, लाइन मिलती नहीं है। दिल्ली में आप आज भी चले जाइए, स्टेट बैंक में कैसी स्थिति होती है, कौन सा डिजिटल से काम होता है, नहीं होता है। ये केवल हमारे ख्याली पुकाव है, गांव में नहीं काम कर रहा है। आपके राजस्थान का मंत्री डिजिटल के लिए सीढ़ी लगाकर पेड़ पे चढ़ रहा है। लग जाए ताकि एक चीज मैं जानना चाहता हूं डीजीपी साहब आपसे जल्दी से। रोहित जी, एक सेकंड अभय जी, एक सेकंड। त्रिपाठी जी, कितना देर लगती है सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में, जब एक राज्य की पूरी सरकार की साख दांव पे लगी हो, जहां मुख्यमंत्री को बार बार आके सफाइयां देनी पड़ रही हो, जहां का गृह मंत्री ये कह रहा हो कि साहब हमारी पुलिस ने तो गोली चलाई ही नहीं। वहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में और उन लोगों के पकड़े जाने में कितनी देर लगती है जो ऐसे आंदोलन को इंस्टिगेट कर रहे हैं? कल रिपोर्ट थी कि गोली चलाई नहीं है, आज रिपोर्ट है कि सीआरपीएफ ने गोली चलाई है। अगर सीआरपीएफ ने गोली चलाई है तो वो तो गोली लगती मालूम पड़ जाता है, वो तो देख के ही पता चल जाएगा। जो अनुसंधान करता है वो देख के मालूम पड़ जाएगा कि किस बोर से गोली लगी है। फॉरेंसिक साइंस वाले साथ में रहते हैं, ये 24 घंटे के अंदर मालूम पड़ता है कि कौन सा हथियार है, कैसे कहाँ से फायरिंग हो रही है। और ऐसा नहीं है कि आखिरकार कहाँ से लोग गोली चलाएंगे, कोई बाहर से थोड़ी आएंगे। वहाँ पर जो भी लोग थे, भाई जनता के पास तो 12 बोर होती है नॉर्मली, या कट्टा होता है, उनके पास 303 तो नहीं होगी। तो ये देखना होगा कि कौन सी गोली से आदमी की डेथ हुई है। तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, इसको तो पहले ही मानना चाहिए। देखिए, पुलिस को ने फायरिंग की होगी, फायरिंग की घटनाएं पहले भी हुई हैं, तो उसकी जांच क्यों हुई, फायरिंग की तो जांच होगी। लेकिन फायरिंग से डिनाई किया जाना, मेरे बात अभी तक समझ नहीं आई कि आखिरकार फायरिंग तो हुई होगी तभी तो लोगों की जान गई, इसको क्यों डिनाई करना। डिनाई मतलब क्यों फायरिंग की आवश्यकता पड़ी, हो सकता है आवश्यकता हो सकता है वहाँ पर जो अधिकारी उनका निर्णय रहा हो, ये जुडिशियल इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। लेकिन ये कि गोली नहीं चली तो कैसे मरे, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। गोली चलने का तो मेरे समझता हूँ कि तथ्य सभी को मानना चाहिए, गोली चली है और गोली चलाई होगी जिन्होंने, उनका रिकॉर्ड भी होगा। सीआरपीएफ में है तो उनका रिकॉर्ड होगा, और अब पुलिस ने चलाई है तो उनका रिकॉर्ड होगा। गोली तो जरूर चलाई किसी ने। अब ये जरूर कलेक्टर ने कहा, मैंने नहीं कहा। अब कलेक्टर मौके पे थे कि नहीं थे, जो मौके पे रहा होगा उसने आदेश दिया होगा, या स्वविवेक से जिस अधिकारी के पास उसने देखा होगा कि क्या है, जान माल की सुरक्षा के लिए या अपनी जान की सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना है तो उसको क्या होगा। ये सब जुडिशियल इंक्वायरी बताएगी कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक बात महत्वपूर्ण है कि जितने जुडिशियल इंक्वायरी अभी तक अपॉइंट हुई हैं वो बाहर नहीं आई हुई हैं, उनको बाहर तो लाएं तो लोगों को पता तो चले गलतियां कहाँ हो रही हैं। ठीक बात है। आप पुष्पेंद्र जी लास्ट कमेंट कीजिए, फिर एक कमेंट। ये जितने भी आंदोलन रोहित जी हो रहे हैं, चाहे ये भीम आर्मी हो रही हो, चाहे ये युवा वाहिनी हो या गौरक्षक दल हो, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण जो इनका वायदा था जो इन्होंने पूरा नहीं किया, वो ये था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो आज तक 6 करोड़ दिए जाते, लेकिन वास्तविक आंकड़ा ये है कि 6-7 लाख ही दिए गए हैं। इसकी वजह से ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ हर साल हर महीने लगभग 10-12 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आता है और उसको जॉब नहीं मिल रही है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा जो मैं एक आपको कर्जे की बात से आपने शुरू किया था, मैं इसको और दिखाना चाहता हूं कि इस देश में लगभग 9 लाख करोड़ का जो है बैंकों का एनपीए है, धन्ना सेठों का, जो उसको नहीं दे रहे हैं, और लगभग 9 लाख करोड़ का ही इनकम टैक्स का बकाया है जिसको वो नहीं चुका रहे हैं। और हर साल बजट में लगभग 8-9 लाख करोड़ की ही धन्ना सेठों को छूट दे दी जाती है। और पिछले साल की जो नाबार्ड की रिपोर्ट है उसके अनुसार किसानों का कर्जा भी इस देश में लगभग 9 लाख करोड़ ही है। तो जब धन्ना सेठ नौतिया 27 लाख की लूट एंड छूट कर रहा है, जो 25 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी से भी ज्यादा है, तो भाई किसानों का कर्जा आप क्यों नहीं माफ कर देते हैं और फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य क्यों नहीं दे देते हैं? ठीक, संबित पात्रा ये बताइए कि अगर गोली चलाई नहीं आपकी सरकार ने, तो जिसने चलाई वो कौन था, वो गोली कहां से चली थी, वो कांग्रेस के नेता थे या कोई और नेता थे जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं इंस्टिगेट करने वाले, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? ऐसी स्थिति में जहां सरकार घुटनों पे हो वहां तो पहले ऐसे लोग पकड़े जाते हैं।
देखिए रोहित जी, पूरे जिम्मेदारी और परिपक्वता के साथ में किसी भी व्यक्ति का कि कांग्रेस का लीडर ने गोली चलाया या किसी और पार्टी के लीडर ने गोली चलाया, ये कहना उचित नहीं होगा। मुझे से ज़्यादा, और इस पैनल में अगर कानून के विषय में कोई एक्सपर्ट है तो वो पूर्व डीजीपी साहब है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी के पश्चात ही सच्चाई मालूम होगा, इसलिए मैं यहाँ दिल्ली में बैठकर गोली किसने चलाई इस पर तत्वावधान करूँ उचित नहीं है। जो अभी हमारे चौधरी साहब ने कहा कि आखिर इतना पैसा लेकर धन्ना सेठ जो चले गए हैं विदेश, आप भी जानते हैं रोहित जी और हर कोई जानता है कि 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या को किसने दिया था। 9,000 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या किसके कहने पर, किस प्रकार से वो अपना बिजनेस चला रहा था, वो तो मनमोहन सिंह जी ने और चिदम्बरम जी ने दिया था। हमने तो एक पैसा दिया नहीं है, बल्कि 6,000 करोड़ रुपए हमने उसका वसूल किया है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया। रोक लेते। सर, आज का विषय यह है कि आपकी सरकार ने किसानों पे गोली चलाई। आप हम लेके आएंगे, उस एक भी केस नहीं हुआ था उसके खिलाफ कांग्रेस के समय, तो कैसे रोक लेते? पात्रा, आपकी सरकार रहते 5 किसान मारे गए। आप इस बात को माने या इनकार करें कि गोली पुलिस ने चलाई या सीआरपीएफ ने चलाई या किसी तीसरे ने चलाई? नहीं, आप सच कह रहे हैं। इस पर वहां 5 किसान मारे गए से काम करके आप नारा लगाते हैं जय किसान का। अंजाम इससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए नहीं हो सकती आज की तारीख में। अब है दुबे, राजनीतिक रोटी कब तक सेकी जाएगी किसानों की लाश पे? मौका नहीं चूकते ना आप लोग भी तो। बिल्कुल, राजनीति मरते 5 किसान, आपकी आती है जान में जान। रोटी सेकने का प्रश्न नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या 33,238 तहसीलों में सूखा नहीं पड़ा था? क्या राज्य की सरकार ने उन 55 लाख किसानों के लिए मोदी जी से 5,111 करोड़ रुपए की मांग नहीं की थी? पात्रा जी बताइए, कितने पैसे दिए मध्य प्रदेश के उन किसानों को? आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जो दिया है उसमें लिखा है रोहित जी इन्होंने कि हमने 9/1/2014 चौधरी साहब खुद ही बोल रहे हैं ओवर प्रोडक्शन हुआ है, और आप बोल रहे हैं पानी नहीं है, पैसा नहीं है। मान ली, अभी एक्सपर्ट बोल रहे हैं ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो मोदी सरकार अपनी घोषणा पत्र का वादा ज्यादा प्रिपरेशन, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, व्हीट का, राइस का, सोयाबीन का, दूध का, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, ज्यादा उत्पादन हुआ है। प्रदेश की सरकार ने जारी क्यों नहीं दी? कुल मिला के क्या आपने AK-47 किसानों के सीने में नहीं दागी? कोई जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आप लोग बजाय जवाब देने के एक दूसरे पे आरोपों में आ गए। समय खत्म हो गया, समय से हम पहले काफी आगे जा चुके हैं। आप सबको धन्यवाद कर रहे हैं ये कहते हुए, इस उम्मीद के साथ कि अगर वाकई सरकार ये कह रही है कि हमने गोली नहीं चलाई तो किसने चलाई, उसे सामने लाना भी सरकार का ही काम है। अगर सरकार ये कह रही है कि आंदोलन को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया, तो उन असामाजिक तत्वों या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पकड़ना, गिरफ्तार करना और जेल में डालना भी सरकार का ही काम है। फेसबुक पर अपनी सोशल मीडिया सेल के जरिए या ट्विटर पर उनकी फोटो चलवा देने भर से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। इस देश में कानून और व्यवस्था है, कानून और व्यवस्था के दायरे में उन लोगों को लाना सरकार की जिम्मेदारी है। और इस बात से भी सरकार इनकार नहीं कर सकती कि 5 किसान जिनकी मौत हुई है वो इसी सरकार के माथे है, गोली चाहे किसी ने भी चलाई।